कॉकरोच जनता पार्टी 5-6 दिन हो गए इंटरनेट पे बस यही चल रहा है। और सच बता रहा हूं, मैंने एक वीडियो नहीं देखी कि किसी ने सच में बताया हो कि असली केस क्या है। मतलब आपको हंसी आ जाएगी जब आप असलियत जानोगे। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था जिसमें एक लॉयर आता है, वो कहता है मुझे दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट की पोजीशन दे दीजिए क्योंकि मैं बड़ा मेहनती हूं। अब ये जो पोजीशन है ये सिर्फ तब मिल सकती है जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को लगे कि ये जो बंदा है ना, ये बड़ा मेहनती है, ये काबिलियत इसके अंदर है कि इसे सीनियर एडवोकेट बनाया जाए। मतलब यूं समझ लो कि ये क्लास टीचर है, उसे अपनी क्लास का एक मॉनिटर चुनना है, तो जिसमें काबिलियत होगी उसको चुन लिया जाएगा। अब भाई साहब ये लॉयर तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल करता है कि भैया मुझे सीनियर एडवोकेट की पोजीशन दिलवा दीजिए, मैं बड़ा मेहनती हूं, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत जो होते हैं वो उसे ये कहते हैं कि भाई कहीं तुम फर्जी डिग्री लेकर तो लॉयर नहीं बने हो। वो कहता है नहीं जी, डिग्री तो ओरिजिनल है। तो सीजीआई कहते हैं कि भाई जब तुम्हें पता है कि ये पोजीशन तुम्हारे काम और काबिलियत पे दी जाती है तो तुम काम करो ना, मेहनत करो ना, तो तुम्हें अपने आप ही पोजीशन मिल जाएगी। अब वो लॉयर माने ना, भैया मैं बहुत मेहनती हूं, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं। अब इस पर सीजीआई बहुत देर से उसको सुन रहे थे, वो नाराज हो जाते हैं। तब जस्टिस सूर्यकांत ये कहते हैं कि तुम्हारी हरकतों से मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि तुम कुछ काम भी करते हो। तुम्हें अगर कोई अब सीनियर एडवोकेट बना भी देगा ना तो मैं तो उसे कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे प्रोफेशनलिज्म पर ना मुझे डाउट है। फिर वो कहते हैं कि आजकल ऐसा बहुत हो रहा है कि लोग ना फर्जी एलएलबी की डिग्री बनवा के लॉयर बन जाते हैं, पढ़ना लिखना उनका होता नहीं है, अच्छे लॉयर नहीं बन पाते, आगे प्रमोशन नहीं हो पाता, फिर वो आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया पे अनशंट वीडियो डालते हैं। यही अनएम्प्लॉयड लोग कॉकरोच हैं हमारे सिस्टम के अंदर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपका क्या रोल है इसमें? आप ये कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करते हो, क्यों करते हो? भाई नीट का पेपर लीक हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। लेकिन आप खुद बताओ, आपको अंदाजा भी है नीट का पेपर 15 लाख में खरीदा गया था, मिनिमम किस अमाउंट तक वो बिका है? क्या लगता है आपको? 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 500 रुपए तक बिका है। 500 रुपए, मतलब हर उस बंदे ने खरीदा है जिसके पास जितने पैसे थे। अब 12th फेल मूवी में तो सबने देखा होगा कि मनोज कुमार कहता है कि सर मैंने चीटिंग छोड़ दी इसीलिए मैं आईपीएस बन पाया। मुझे एक बंदा बता दो जिसके सामने नीट का पेपर आया हो और उसने ये कहा कि मैं भाई इसे नहीं खरीदूंगा। फिर आप कहोगे कि देखो सरकार इतना टैक्स लेती है, सर्विस इतनी घटिया देती है। अरे भैया आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। हर कोई मनोज कुमार बनना चाहता है लेकिन उसने जो किया वो नहीं करना चाहता है। और ये सबूत है इस बात का कि ये लोग कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करके बैठे हैं, मुद्दा उन्हें कुछ नहीं पता।